बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। इससे कबल हमने इंग्लिश के दो पार्ट्स के एमसीक्यूज करवा दिए हैं जो कि आपको 2026 में उनमें से ही एमसीक्यूज आएंगी। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 की वीडियो हमारे चैनल मैथ बाय एमआरए के ऊपर अवेलेबल है। आप उधर से वो वीडियो देख के अपने 9 नंबर के एमसीक्यूज इजीली कवर कर सकते हैं। इसके अंदर हमने करवाया था फॉर्म ऑफ वर्ब, देन दूसरा हमने करवाया था करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। अब आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ पार्ट नंबर सी है। पार्ट नंबर सी के अंदर है करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। यहां पर हमने जो अंडरलाइन वर्ड होगा उसका हमने करेक्ट मीनिंग बताना है, यानी कि यहाँ पर आपको सिनोनिम्स दिए होंगे। अब सिनोनिम्स क्या होते हैं ये सुन ले जरा बच्चों। ये इंग्लिश की बुक है, इसके अंदर से हमने कुछ निकाल के लिखे हुए हैं। अब जो करेक्ट मीनिंग सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिनोनिम्स या सिनोनिम्स जो मर्जी पढ़ लें इसको बच्चों। ये लफ्ज का मतलब है मुतरादिफ अल्फाज, यानी कि एक जैसे मैनी रखने वाले अल्फाज, ये सिनोनिम का मतलब होता है। और एक लफ्ज होता है अंटोनियम। अंटोनियम का जो लफ्ज होता है उसका मतलब होता है मुतजाद यानी उलट, जैसे कि हैप्पी और सैड। और सिनोनिम्स का मतलब जैसे कि जो ना वो हैप्पी, और इसको आप प्लेयर भी कह सकते हैं, मतलब कि सेम सेम मैनी रखने वाले को सिनोनिम्स कहते हैं। एस फॉर सेम, और अंटोनियम ए से उलट, ठीक है, मतलब उसका उलट मैनी रखने वाला। तो ये आपने याद रखना। अब कुछ अल्फाज मैंने ढूंढ के लिखे हुए हैं जो कि आपको 2026 में आ सकते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इनको अगर आप तैयार करेंगे इंशाल्लाह आपके 5 के 5 नंबर इनमें 100% क्लियर होंगे बच्चों। तो चलते हैं। सबसे पहला हमारे पास बच्चों वर्ड इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब होता है बच्चों फसीह व बलीग, यानी कि वो बात करने वाला जिसकी बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए, फ्लुएंटली बोलने वाला। तो वीक का मतलब कमजोर, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, फ्लुएंसी का मतलब भी यही होता है जो इलोक्वेंस का मतलब होता है। तो ये इसका आ जाएगा, यानी ये इसका सिनोनिम्स है, ठीक है। देन ग्लैड, ग्लैड का मतलब खुश होना। आपको उसके वर्ड्स मीनिंग्स आने चाहिए उर्दू में, तभी आप लोगों को उसका अंदाजा होगा कि इसका कौन सा सिनोनिम बनता है। डिलाइटेड का मतलब भी खुश होना होता है। देन अफ्रेड ऑफ, खौफजदा होना। स्कैर्ड का मतलब भी खौफजदा होना है। देन उसके बाद बच्चों अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है चौकन्ना रहना। अब जैसे आपने ये पेट्रियोटिज्म के अंदर पढ़ा है कि जो मुहिब्बे वतन है वो सेक्रीफाइस, कुर्बानी देने के लिए अलर्ट रहते हैं, या अपने मुल्क का दिफा करने के लिए अलर्ट रहते हैं। इसमें अलर्ट का मतलब विजिलेंट। देन हजरत अस्मा रिमेन स्टेड फास्ट, स्टेड फास्ट मतलब कि वो क्या था, वो डटी रही, फर्म एंड रेजोल्यूट, ठीक है। ये आपको तभी जो है ना वो याद होंगे जब आप इनको अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे, या आप इनको इधर से याद करें, या आप इनके वर्ड्स मीनिंग याद करें, या आपकी इंग्लिश में प्रैक्टिस हो, वोकैबुलरी अच्छी हो, तब आप लोगों को ये इजीली 5 नंबर दिला सकते हैं। देन है मोरेल। मोरेल का मतलब होता है बच्चों इज्जत या किस्मत। तो कीप अप योर मोरेल, फोर्टिट्यूड या ऑनर, ये इसका हो जाएगा। वर्ज का मतलब होता है किनारा, एज। उसके बाद फ्यूरियसली, फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्से से, एंगरली। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप, गियर्ड अप का मतलब होता है तैयार रहना, यानी कि बच्चे तैयार हैं, हर वक्त तैयार हैं, रेडी इसका। उसके बाद डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है संजीदा, तो यहां पर डेलिकेट का मतलब आ जाएगा सेंसिटिव या एलिगेंट। डिवोशन का मतलब होता है लगन, ईमानदारी से काम करना, लॉयल्टी या लव इसका आ सकता है। इन्फ्यूरिएटेड, गुस्से से, इसका आ सकता है बच्चों एनरेज, ये भी गुस्से से होता है, या एनरेज इधर आ जाए, इन्फ्यूरिएटेड इधर आ जाएगा। देन उसके बाद बच्चों एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। तो इसका ये होगा रूट आउट, रूट मतलब जड़, आउट मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देना। जौकन, जौकन बड़ा अहम है बच्चों। जौकन का मतलब होता है खुशी, जौकन मीन्स हैप्पी, हैप्पी इसका आ जाएगा। देन उसके बाद बच्चों इसका नेक्स्ट है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई, तन्हाई में बैठकर इबादत करते थे हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका होगा लॉनलीनेस, आइसोलेशन, यानी अकेले बैठकर जो है ना वो आप काम कर रहे हो। रेजोल्यूट का मतलब होता है पुख्ता, ये हमने पहले भी किया, इसका मतलब होगा फर्म। स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है बच्चों रूह, जज्बा, ये इसका होगा एंथुजियाज्म या पैशन। प्रोटेक्ट का मतलब होता है हिफाजत करना, डिफेंड इसका। रिवील का मतलब जाहिर करना, मींस इसका होगा शो, रिवील का मतलब जाहिर करना। वॉयलेंटली, जोर जोर से, तो इसका होगा बच्चों फोर्सफुली। अनपैलर्ड, अनपैलर्ड ना हमवार, तो इसका होगा बच्चों अनमैच्ड, यानी कि मैच ना हो रही हूं। देन उसके बाद इमेजिनेशन, तखयल, ख्याल। क्रिएटिविटी, रिमार्केबल शानदार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एडमायरेबल भी इसका आ सकता है।
क्रम्बल का मतलब होता है टूटना, टूट फूट का शिकार हो जाना, इसका होगा ब्रेक इनटू पीसेस। देन उसके बाद रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस का मतलब याद रखना, इसका बच्चों होगा मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब तन्हाई में याद रखा जाता है, याद करते हैं अल्लाह ताला को। कंपेशन, कंपेशन का मतलब सिंपैथी, ठीक है, कंपेशन का मतलब जज्बा, हमदर्दी। देन फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहना, या इसके अंदर जो मीनिंग होगा इसका मतलब होगा यहाँ पर कोर्स, निसाब। द फ्लो द डिवाइन मैसेज, यानी अल्लाह ताला का जो कलाम था उसका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पर होगा कोर्स। प्रोक्लेम का मतलब होता है तबलीग करना, यानी कि इस्लाम की तबलीग करना, तो यहाँ पर होगा डिक्लेयर, ऐलान करना। रिनोन्स, रिनोन्स का मतलब होता है बच्चों मना करना, तो अबेंडन, अबेंडन इसका होगा। देन उसके बाद बच्चों इसका नेक्स्ट है 30 के ऊपर थोरो, ये बच्चों थ्रू लफज नहीं है, थोरो लफज है ये। थोरो का मतलब होता है कंप्लीटली, कंप्लीट, मुकम्मल। थियोलॉजी का होता है नजरिया, इसका होगा रिलीजियस बिलीव। और एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है मसाली, लिविंग एग्जाम्पल। विलिंग का मतलब होता है रजामंद रहना, तो इसका होगा रेडी। कमेंडेबल का मतलब होता है शानदार, एडमायरेबल, ये हमने इस तरह का पहले भी किया। एक सेफ गार्ड, सेफ गार्ड मतलब हिफाजत करना, तो इसका होगा प्रोटेक्ट, डिफेंड। इंटेग्रिटी मतलब सालमियत, इसका होगा अपराइटनेस। सुप्रीम का मतलब होता है आला, ग्रेटेस्ट, टॉप। कल्चर, तहजीब। सिविलाइजेशन, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन इरादा, रेजोल्यूशन। इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है हमला करना, तो इसका होगा अटैक या ऑक्यूपेशन। इंस्टांसिस का मतलब होता है मिसालें, इसका होगा बच्चों होमलैंड, सॉरी एग्जाम्पल्स। होमलैंड का मतलब होता है वतन, जहां पर आप रह रहे हैं, मादरे मिल्लत, तो मदरलैंड। एम्बेरेस्ड का मतलब कबूल करना, इसका होगा एक्सेप्टेड। अवार्डेड, अवार्डेड मतलब नवाजना, ग्रांटेड, ग्रांटेड। इसका होगा ले डाउन, ले डाउन मतलब के तैयार रहना कुर्बानी के लिए, तो इसका होगा सेक्रीफाइस। देन बच्चों लास्ट चल रहे हैं इसके, ये 46 के ऊपर है। 46 पे इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है अच्छा असर रखना, पावरफुल इफेक्ट। देन यूजफुल, यूजफुल मतलब कारआमद, बेनिफिशियल। कैप्चर का मतलब होता है खींचना या वर्ड सीजिंग। इंट्रैगल, इंट्रैगल का मतलब जरूरी, तो इंजेंशियल आ जाएगा। रिलीज का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस आ जाएगा इसका। वेंचर, रिस्की इवेंट, अंडरटेक। ये बच्चों आप साथ साथ इनको लिख ले, या आप लोग ये नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। लास्ट में आपको तरीका अगर बता दीजिएगा किस तरह से आप लोगों ने ये नोट्स हासिल करने हैं। कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट का मतलब रेगुलर, लगातार। करेज का मतलब होता है हौसला, ब्रेवरी, बहादुरी। जनरोसिटी, सखी, सखी दिल मतलब क्या कहते हैं ना, ये बहुत सखी है, मतलब अल्लाह ताला की राह में बहुत ज्यादा देता है ये, तो इसका होगा चैरिटी। चैरिटी का मतलब भी जन्म और चंदा देने वाले को कहते हैं। रेजोल्यूट का मतलब होता है पुख्ता यकीन रखने वाले, ये हमने पहले भी किए हैं दो इस तरह के। स्टाउट। प्रेंसिव, प्रेंसिव का मतलब होता है अच्छी सोच रखने वाला, थॉटफुल। ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है खुशी, प्लेयर। हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है काबू में रखना, कंट्रोल। फ्लटरिंग, उड़ना, मूविंग इन द एयर। डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है कमी होना किसी चीज की। लैकिंग इन, डिप्राइव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये तो एमसीक्यूज थे। अब आप लोगों के साथ कुछ ये सिंगल सिंगल है, इनको आप याद कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। ये आप इनको साथ साथ मार्क करते जाए, या आप लोग साथ साथ इनको बच्चों एंड पे इनका तरीका कर बता दीजिएगा आप किसको जो वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। ये बच्चों हमने पूरी बुक से निकाल के लिखे हुए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको 2026 के इम्तहानात में 110% बच्चों इन्हीं में से आपको 5 नंबर के जो इंग्लिश इंग्लिश के मीनिंग होते हैं वो इंशाल्लाह इन्हीं में से आएंगे बच्चों। 100% गारंटी के साथ आप लोगों को मैं कह रहा हूं, अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बच्चों आपके इजीली 5 नंबर की एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। इससे कबल हमने जो वीडियोस के अंदर 2 आपको पार्ट करवाए हैं, जिनके अंदर पहला पार्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का था, दूसरा पार्ट उसके अंदर हमने स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स के कुछ अल्फाज आप लोगों के साथ शेयर किए थे, वो 9 नंबर हो गए, और 5 नंबर ये बच्चों हो गए आपके, कुल आपके 14 नंबर हो गए बच्चों। इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों के साथ एक पार्ट शेयर किया जाएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और उसके अंदर भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह लास्ट पार्ट होगा, और इसके बाद आप लोगों के बच्चों टोटल के टोटल 19 के 19 एमसीक्यूज इंशाल्लाह फजले खुदा ताला आपके 19 के 19 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। तो ये बच्चों कुछ सिनोनिम्स थे, यानी कि इंग्लिश के अंदर ही आपने उनके मीनिंग बताने थे, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। ये वो अल्फाज थे जो कि बहुत ज्यादा अहम थे, इन्हीं में से इंशाल्लाह आप लोगों के इजीली 5 नंबर के एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। ये बच्चों
आप लोग इनको याद करें। और अगर आप इनको हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 0307452671 इस पर रब्ता करके आप इन नोट्सों को हासिल भी कर सकते हैं। आपको सारा तरीकाकार बता दिया जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने इंशाल्लाह 9th क्लास की तमाम बुक्स के गैस इस चैनल के ऊपर अपलोड करने हैं। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।